नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, स्वास्थ्य काम चलाऊ हुआ है तो आपके सामने आ गए। वर्तमान में शक्ति का ही पर्व शारदीय नवरात्रि है। माँ दुर्गा आपको शक्ति प्रदान करें, माँ लक्ष्मी आपका धन धान्य से भंडार परिपूर्ण रखें और माँ सरस्वती आपको ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें, ये हमारी कामना है। लेकिन हमने एक वीडियो स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी हमारे पास जो ताज़ी जानकारी आई थी, जो कि हमने समर्पित किया था अपने नेशनल काउंसिल जेसीएम सदस्यों के लिए, और वो हमारे प्रबुद्ध नेता हैं शिवगोपाल मिश्रा जी और शिव कुमार जी, क्योंकि उनको एक हमने ये क्लू दिया है कि आप इस पिच पर बात करें, क्योंकि निगोशिएशन टेबल पर स्टाफ साइड से आपको बात करनी है तो आपके पास कोई तर्क होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। चूँकि पीएसयू भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही है, वो भी भारत सरकार के ही उद्यम है, उपक्रम है, तो उसमें कोरोना काल का डीए कुछ में तो रोका ही नहीं गया था, और जहां रोक लिया गया था, जैसे हमने उदाहरण दिया था CWC का, और वो एथेंटिक लेटर था, वो हमने दिखाया और बताया कि उनका पहले 9 महीने का डीए नहीं रोका गया था। आईडीए वहाँ बोला जाता है, इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, वो नहीं रोका गया था, लेकिन बाद के 9 महीने का उनका भी रोका गया था, वो रिलीज कर दिया गया, उसका वो आदेश था। तो उसी तरीके से अन्य जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं और पेंशनर्स हैं, उनके लिए भी रूल तो वही लागू होगा। भाई, जब एक जगह आप रिलीज कर रहे हैं तो दूसरी जगह क्यों नहीं? तो उसी लिए हमने वो लेटर डाला था। अब कुछ लोगों ने फोरम पे ये बात कही कि वो एथेंटिक लेटर आप इसमें डालिए, तो हमने देखा कि भैया लेटर तो ऑथेंटिक ही था, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हमने उसका वाचन किया था। हालांकि लेटर अंग्रेजी का था, हमने हिंदी रूपांतर करके उसका भी वाचन किया था। और जिनको संतुष्ट नहीं होना उन्हें कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग असंतुष्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, वो हमारे ग्रुप के और हम लोगों के विरोधी लोग हैं। और विरोधी कौन है? जबकि वो हमसे बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और हम उनका सहयोग करने को भी तत्पर रहते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से सामने आते हैं कि उन्हें अपना वीडियो चलाना है। अरे भाई, कितने बड़े भी यूट्यूबर हो जाओ, हमारे मुकाबले में अगर आओगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें एथेंटिक लेटर की बात जिन्होंने की है, उनका यूट्यूब चैनल है और 3.5 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, खूब लोग देखते हैं, लेकिन वो हवाई बातें करते हैं। हमसे कई बार फ़ोन पे भी बात की, हमने कहा हम आपको ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते हैं, आप अभी युवा हैं और हमारे आप कर्मचारी भी नहीं हैं, जबकि ये तो पेंशनरों का ग्रुप है, तो यूट्यूबरों का ग्रुप नहीं है। अब उन्हीं के दिखावे में कुछ लोग आ जाते हैं, या उन्हीं के कहने पे कुछ उन्हीं के प्लांटेड लोग ऐसी बातें करते हैं। तो आप अगर भ्रमित हो रहे हैं तो उस भ्रम का कोई इलाज नहीं है हमारे पास। लेकिन ये ध्यान रखो, हम कोई भी बात हवाई न करते हैं और किसी दूसरे की भी हवाई बात की हवा उड़ा देने का ही काम करने के लिए आप लोगों के सामने आते हैं। हमारा स्वास्थ्य पिछले 15 दिनों से बहुत गड़बड़ रहा है। हम अपने घर के दरवाजे के बाहर रोड तक नहीं निकले हैं। उसके बाद भी हमें जैसे ये खबर लगी तो हमने कहा भाई, नेता लोगों के पास भी तो कुछ अस्त्र शस्त्र हों, और ऐसा नहीं कि सारी जानकारी उनके पास है। अगर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भाई एक हमारी गिलहरी वाली ही भूमिका सही। और आपको ये भी बता दें कि हमारी भूमिका भले गिलहरी की है, लेकिन सकारात्मक है, तथ्यात्मक है, सटीक है, और इस वायदे के साथ है कि अगर हम जब तक जीवित हैं तो जैसे ही हमें कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको बताएंगे। अभी कोई नई जानकारी नहीं है, केवल अभी एक खबर ही लोग चला रहे हैं कि भाई दशहरा की वजह से आपको पेंशन और वेतन 26 तारीख को मिल जाएगा। तो ये कोई खबर नहीं है,
ये तो आपको खुद मालूम हो जाता है। और ऐसी खबरों को हम खुशखबरी, तोहफा और बल्ले बल्ले नहीं बता सकते हैं। तो हम तो वो खबर बताएंगे जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। रेगुलर पेंशन या रेगुलर पेमेंट ये तो मिलता ही है, इसमें कौन सी खबर है। DA 58% जो अब ये ढोल पीट रहे हैं, तो ये तो हमने आपको कितना पहले बता दिया था। अब ज़्यादा हम लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग कमेंट्स करिए। कमेंट्स में अगर कोई महत्वपूर्ण कमेंट्स आएगा जानने वाला, तो हम फिर जब 2-4 कमेंट्स भी अगर ऐसे आ गए, हमें लगेगा नहीं इस पे कुछ बोलना है, तो हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और स्वास्थ्य गड़बड़ होने की वजह से बोल चाल में फ़र्क आ सकता है। बोलना कुछ चाहते हैं कई बार और निकलता कुछ और शब्द। और हम कोई एडिट वेडिट नहीं करते हैं, आप लोगों के नाम से वीडियो अपलोड कर देते हैं सीधे। तो आप लोगों को पुनः इस शक्ति पर्व जो 9 दिनों का रहेगा और 10वें दिन दशहरा मनाएंगे, विजयादशमी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको तन मन धन और बुद्धि से हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखे। धन्यवाद।